तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। अब देखें कि इंडिया की जो है इस टाइम 1 बिलियन के करीब करीब जो है उनकी एक्सपोर्ट है। देखें, ये पाकिस्तान बहुत ही बड़ा मुकद्दस मुल्क है, ये नहीं टूटेगा, इसे खुदा ने बनाया। जो खुदा ने पाकिस्तान बनाया था 1947 में, वो टूट गया था। बांग्लादेश पाकिस्तान था, पाकिस्तान बनाने में मुस्लिम लीग बहुत आगे थी। कुछ रेवेन्यू कमा रहे हो तो उसके एवज हमें समझ आती है कि हम लोग जो है इसके एवज जो है उनको पे कर सकते हैं। जब हम उनको पे ही नहीं करने की सकत ही नहीं है तो हम मजीद कर्जे की एक किस्त देने के लिए मजीद कर्जा तो लेंगे, जो कि हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इंडिया ने मेडिसन में भी देखें, इंडिया को हम जापान से कंपेयर नहीं करेंगे, मगर इंडिया अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो आगे चला गया है। ठीक है, आईटी में, मेडिसिन में, ठीक है। अगर उनके मोबाइल फ़ोन देखें तो वो भी अपनी नेशन मेड इन इंडिया, ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें। नेशनैलिटी जो है, नेशनलिज्म बहुत बढ़ाया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं क्योंकि उनको आईएमएफ से $3 बिलियन का लोन मिल चुका है। पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश होगा जहां पर लोन मिलने के ऊपर, कर्जा मिलने के ऊपर लोग खुशियां मनाते हैं। इसी टॉपिक को लेकर सनाम जद गई है पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। साइम, आपको पता होगा कि पाकिस्तान को आईएमएफ से एक बार फिर कर्जा मिल गया। पाकिस्तान एक बार फिर कामयाब हो गया आईएमएफ से $3 बिलियन का कर्जा लेने में। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी खुशखबरी है ये हमारे लिए? ये शॉर्ट टर्म के लिए तो खुशखबरी ही है। अगर कोई एक पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होगा तो उस देखेगा कि आईएमएफ जब भी लोन देता है तो हमारे बिजनेसमैन जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस अप होता है, स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है और एक ट्रस्ट की जो स्पिरिट है वो चलती है मुल्क में कि हमारे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग और लेंडर्स जो हैं वो हमारे साथ हैं। मतलब मुश्किल हालात में छोड़ा नहीं है उन लोगों ने। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। पहले ही सब लोग हमें कहते हैं कि हम ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं, हम कटोरा लेकर हर जगह मांगने पहुंच जाते हैं, इसलिए हमें कोई बुलाना, हमसे बात करना पसंद नहीं करता। और अब तो ये साफ साफ कह दिया गया है कि जी पाकिस्तान आईएमएफ का चौथा बड़ा मकरूज बन गया है। मतलब कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे जी कर्ज़ा सारे मुल्क लेते हैं, इवन अमेरिका जो है उसका कर्ज़ा हमारे से ज़्यादा होगा। मगर ये बात जानने की कोशिश करें, पाकिस्तानियों को कहूँगा कि हर कंट्री जो कर्ज़े लेता है वो उसको इन्वेस्ट करता है। आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी जो स्टेट की कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करते हो ताकि थोड़ा सा कर्ज़ा लेके उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करो, कर्ज़ों को रीपे करो और मुल्क की जो जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बिज़नेस ग्रोथ है वो आगे जाए। हम क्या करते हैं, हम कर्ज़ा लेते हैं और उसको डुबा देते हैं। ठीक है, बाद में जब वापस करना हो तो एक और मुल्क से हम उधार लेते हैं। तो हमारा सीन ये हो रहा होता है, हम उसका अच्छा यूज़ नहीं करते। यही बात तो मैं आपको कह रही हूँ कि हम कर्जे लेते तो जा रहे हैं, इन्हें उतारना किस तरह है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बिकने पे आ जाएगा। पाकिस्तान के असास से आपके सामने, आपने भी खुद ही बताया कि जिस तरह पीआईए हमारी कराची की बंदरगाह हो गई, हम इनको बेच रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं बड़े घाटे के सौदे पर। तो क्या लगता है अनकरीब पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान का फ्यूचर अब देखें, पाकिस्तान रिग्रेशन में जा रहा है। ठीक है, उसकी जो मतलब अगर ग्राफ में देखें तो वो डाउनवर्ड जा रहा है और अगर इसी तरह चलता रहा, मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है कि जनरल याहिया खान ने कहा था कि बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ही फ़ाइन है, उससे जब पूछा गया, और 1 हफ्ते 10 दिन बाद जो बांग्लादेश है टूट गया। तो अगर हमारी लीडरशिप हमें ये चूरन बेचती है कि पाकिस्तान इज़ परफेक्टली फ़ाइन, आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज दे दिया, इतने लंबे अरसे बाद, इतनी सारी मीटिंग्स होने के बाद, पाकिस्तान अगर इसी लाइन में चलता रहा तो अगले 15-20 साल तक ये सिविल वार में चला जाएगा। देखें, सोवियत यूनियन बहुत ही बड़ा था, जब उसमें इकोनॉमिक कोलैप्स आया तो वो टूट गया, डिफरेंट जो नेशंस थी वो टूट गई। पाकिस्तान में ये नहीं है कि जैसे बांग्लादेश में एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, पाकिस्तान में डिफरेंट एथनिसिटीज़ रहती हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं, मुहाजिर, सिंधी, पंजाबी। तो जब एक मुख्तलिफ़ कौमें इकट्ठे तब रहती हैं जब उनको उनकी फ़ाइनेंशियल हालत ठीक होती है। अगर घर के हालात ठीक नहीं होंगे तो आपस में भाई लड़ना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान की हालत बुरी है तो ये जो एथनिसिटीज़ हैं ये डिवाइड होंगी, यहाँ पे सिविल वार होगी, लोग अपने हकूक़ मांगेंगे, जो कि अब हो रहा है। इमरान खान की पार्टी देखें, वो मुल्क में धरने कर रही है। अगर पश्तून देखें तो वो मंजूर पश्तीन, वो उनको लीड कर रहा है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पिछले 60 ईयर से चल रही है। कराची के हालात आप देखें। तो इस तरह अगर चलता रहा तो हम देखेंगे कि ये मुल्क टूट जाएगा।
अच्छा साइम, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, हमने हमेशा अपना मुआवजा उनके साथ किया है। वो भी आईएमएफ के पास एक दो बार शायद कर्जा लेने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद आज तक मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा कि इंडिया आईएमएफ के पास गया हो। पाकिस्तान को बार बार आईएमएफ के कर्जे का मोहताज क्यों होना पड़ता है? हम कर्ज़ों के सहारों पे क्यों हैं? क्या हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है कि ये अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके, या हमारे सियासतदान खुद से इसको अच्छे से चला सकें, ये अपने लिए अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर सके? क्या हमारा मुल्क इतना लूला लंगड़ा और अपाहिज कर दिया इन सियासतदानों ने कि हम इसको कर्ज़ों की लाठियों पर ही चला सकते हैं? देखें, सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है वो माइंडसेट, आइडियालॉजी और सोसाइटी की जो प्रेफरेंसेस हैं एक नेशन की, वो चेंज करना मुश्किल है। जब आप एक राइट ट्रैक पे चल पड़ते हो, मेहनत करते हो, तो 30-40 साल बाद मुल्क ठीक हो जाता है। आपने सोचा भी नहीं होता कि मुल्क कहाँ खड़ा हो जाता है। इंडिया की मिसाल आपके सामने है। इंडिया ने मेडिसन में भी, देखें, इंडिया को हम जापान से कंपेयर नहीं करेंगे, मगर इंडिया अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो आगे चला गया है, ठीक है। IT में, मेडिसिन में, ठीक है। अगर उनके मोबाइल फ़ोन देखें तो वो भी अपनी नेशन मेड इन इंडिया, ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें। नेशनैलिटी जो है, नेशनलिज्म बहुत बढ़ाया गया। पाकिस्तान का ये हाल देखें कि यहाँ पे अच्छा मोबाइल फ़ोन जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, एक अच्छी गाड़ी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो सकती, ठीक है। मेडिसिन देख लें तो वो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वर्ल्ड मार्केट में इनका कोई शेयर नहीं है। ये बस अपनी पॉपुलेशन को जो है ना गल्फ़ कंट्रीज़ में लेबर के तौर पर धक्के दे के निकाली जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तो इज़ अ लिविंग हेल, ठीक है। तो मिडल ईस्ट में वहाँ पे मज़दूर भेज रहे हैं, कश्ती हमारी डूबी, 400 पाकिस्तानी वहाँ पे मर गए। हमारे जो बड़े हैं उनको ये होता है कि यार 400 भेज रहे हैं, 300 डूबेगा, 100 तो जाएगा ना। ऑनलाइन रिमिटेंसेज आएंगे, डॉलर्स आएंगे, तो मुल्क थोड़ा बहुत चल पड़ेगा। इनको ये है। अभी तक हमें वैसे मिला नहीं है, ये अभी सिर्फ बातें हैं। उम्मीद भी मिल जाए, लेकिन इसके लिए हमारे ऊपर एक हाई किस्म की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगने जा रही है, जिसमें 700 अरब का जो है वो हम पर आप देखें कि टैक्सेस लगने जा रहे हैं। तो वो 700 अरब हमने कहाँ से देने हैं? आप ये देखें कि हमारे ऊपर हमारे खाने पीने की रोज़मर्रा की अशिया पे इतनी महंगी मिलेंगी कि आम पर्सन के लिए एक बाय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ख़ास कर जिन चीज़ों पर टैक्स बढ़ रहा है, जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी सरे फहरिस्त है। कहा जा रहा है कि आईएमएफ की तरफ से ये शराइत आयद की गई है कि आपने बिजली में इन्हें सब्सिडी नहीं देनी और अपनी बंदरगाहों को या तो आप बेच दें या आप लीज पर दे दें। जी, ये तो फिर आईएमएफ के पास जाएंगे तो आपको हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ों में समझौता करना पड़े, जैसे कि आपका एटमी असासा है, उनकी उस पर भी नज़र है। आने वाले टाइम में आप देखें कि पाकिस्तान को कर्जे की ज़रूरत तो पड़ती रहेगी, क्योंकि हमने इसके अल्टरनेट आज तक किया ही कुछ नहीं है। अगर हमने अल्टरनेट कुछ किया हो जिससे हमें जनरेट कर रहे हो, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ रेवेन्यू कमा रहे हो, तो उसके एवज हमें समझ आती है कि हम लोग जो है इसके एवज जो है उनको पे कर सकते हैं। जब हम उनको पे ही नहीं करने की सकत ही नहीं है, तो हम मज़ीद कर्जे की एक किस्त देने के लिए मज़ीद कर्जा तो लेंगे, जो कि हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर है। आप देखें कि इंडिया की जो है इस टाइम 1 बिलियन के करीब जो है उनकी एक्सपोर्ट है। और अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तो शायद एक साल पहले को 33 के करीब थी, लेकिन वो भी अनकरीब अभी, क्योंकि वो भी अगर मिलियन की बात कर रहा हूँ 33 मिलियन के करीब थी, लेकिन वो भी हमारी ख़त्म हो चुकी है एक्सपोर्ट। तो आप देखें कि पाकिस्तान के पास अभी कर्जे के लिए ज़ाहिर बात है, जब हमने कर्जा लेना तो कुछ ना कुछ तो शराइत माननी पड़ेंगी, या अपना पाकिस्तान उनको गिरवी रखवाना पड़ेगा। मे भी आने वाले टाइम में हमारा पाकिस्तान भी गिरवी हो जाए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये कर्जा उतारना किस तरह से है। पहले ही हमारे पास 7.4 बिलियन का कर्जा था आईएमएफ का, 3 बिलियन का और ले लिया, 10 बिलियन डॉलर्स का कर्जा हो गया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता बिकना शुरू हो जाएगा। मतलब मुझे ये कहते हुए भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमने वही बात कि जब हमने रेवेन्यू जनरेट करना ही नहीं है, तो हमने मज़ीद कर्जे ले लेकर अपने मुल्क का बेड़ा गर्क हमारे सियासतदान खुद कर रहे हैं। तो ये कर्जे उतारने किस तरह हैं? आप कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं, लेकिन कर्जा उतारने का आप नाम नहीं ले रहे। यही तो बात है, अफसोसनाक बात है हमारे लिए, और शर्मनाक बात है कि हम लोग कमा क्या रहे हैं और हम लोग उसके एवज जो है वो अगर मज़ीद महंगाई होती जाएगी और आम एक शख्स का गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो कर्ज़ा तो दूर की बात, एक आम पर्सन का यहाँ पे पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया। बल्कि जो हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं या जिसके पास कुछ जमा पूंजी है, वो पाकिस्तान में स्टेक करना ही नहीं चाह रहा। हम तो कहते हैं कि दूसरा कोई मुल्क, खासकर इंडिया, हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। लेकिन
लेकिन हम अक्सर कर्जा लेने के लिए उसी एटमी ताकत को दूसरे मुल्कों को गिरवी रखवाने की बातें करते हैं। ये कैसा मुल्क है हमारा, ये कैसे लोग हैं, कैसे सियासतदान हैं कि अपनी ताकत को ही आप गिरवी रखवा कर पैसे ले रहे हैं। अगर आपने यही सब कुछ करना है तो ये मुल्क चलेगा किस तरह? ये तो अब्दुल कदीर खान की एक बहुत बड़ी, जिसको हम कहेंगे एक अचीवमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन उसके एवज हमने उसको दिया कुछ नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो है वो आपके सामने हैं। तो अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान एक एटमी पावर होने के बावजूद आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, वो मज़ीद इजाफा होने जा रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का एक लौता ऐसा मुल्क है जहां पर कर्जा मिलता है, मतलब लोन मिलता है, तो वहां के लोग खुशियां मनाते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें कर्जा मिल गया IMF से, बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। हमारा देश अब जो है वो बैंकरप्ट नहीं होगा। पाकिस्तान बिल्कुल बैंकरप्ट के मुहाने पे खड़ा था, लेकिन जब से IMF की तरफ से $3 बिलियन का इनको लोन मिला है, तब से पाकिस्तान के अंदर जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या फिर गवर्नमेंट सपोर्टर हैं, वो लोग बहुत खुशी से जो है इजहार कर रहे हैं कि भाई अब हमारे पास पैसा आ गया, अब हमको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन क्या ये हकीकत है? ये हकीकत नहीं है। पाकिस्तान $3 बिलियन के लिए इतना परेशान था, लेकिन नवंबर 2023 तक उसको $23 बिलियन के आसपास में कर्जा देना है। जो उन्होंने ले रखा है उसकी किस्तें चुकानी है, और उसके लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। लेकिन $3 बिलियन जो अभी मिल गया, उसको लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। IMF ने जो शर्तें रखी हैं वो भी बहुत चौंकाने वाली हैं, लेकिन इस समय जो शहबाज सरकार है पाकिस्तान की, वो अपने यहाँ पर वो शर्तें नहीं लागू कर सकती है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। अगर वो शर्तें पाकिस्तान के अंदर इस समय लागू कर दी जाएगी तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग थोड़ा बहुत खा पी रहे हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। वो शर्तें हैं कुछ इस प्रकार से कि जो बिजली के ऊपर सब्सिडी दी जाती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाया जाए, इंपोर्ट कम किया जाए। इस तरीके की शर्तें IMF ने रखी हैं। आर्मी का जो रक्षा बजट है उसको कम किया जाए। ये बहुत सारी शर्तें हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी भी पूरा नहीं कर सकती है। सिर्फ झूठ बोलकर इन्होंने IMF से इस तरीके का कर्ज लिया है, और इसी के साथ में पाकिस्तान के नाम एक और रिकॉर्ड हो गया है। पाकिस्तान को IMF ने $7 बिलियन पहले से दे रखे थे। $3 बिलियन मिलने के बाद में IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार पाकिस्तान बन चुका है। दुनिया के अंदर 4 ऐसे देश हैं जो सबसे बड़े कर्जदार हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम आता है। तो ये अचीवमेंट है पाकिस्तानियों के लिए। जो आने वाला समय है पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अर्थव्यवस्था इनकी क्रैश करेगी, इनको कहीं ना कहीं किस्मत का साथ मिलता है, उससे वो बच जाते हैं। सऊदी, गल्फ कंट्रीज, दुबई हो गया, इसके अलावा जो चाइना इनका बहुत महान मित्र है, वो भी पाकिस्तान के साथ में खड़ा होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये आने वाले दिन जो होंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए और वहाँ की जनता के लिए बहुत ही ख़राब होंगे। अभी तो खुशी का माहौल है, पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, तो मिठाई खाने दीजिए, लेकिन जो आने वाला कड़वा समय है उससे पाकिस्तान बच नहीं सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।